नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपकी सुबह के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट और ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों में और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज की हेडलाइंस बनी है। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से हमारे मेहमान जुड़ते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं ज्ञानेश जी, हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी है हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से सुंदर बहादुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हम सीधे आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की अपडेट, हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी खबरें जो आज अखबारों में हेडलाइंस बनी, हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, 26 जनवरी आ रही है और जी। सोलन ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित होगा जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस। और जोरों शोरों से तैयारियां हो चुकी है, परेड की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। और वही हिमाचल प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो 5 भागों में बारिश व बर्फबारी के जो आसार हैं वो 7 दिन तक लगातार नजर आ रहे हैं। 25 से 29 तक बारिश और बर्फबारी जो है वो हो सकती है, उसका पूर्व जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। हालांकि मैदानी भागों में जो है मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं राज्य में जो ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। सुबह के समय जो मैदानी इलाके हैं वहां पे कोहरे का जो है वो बहुत ज्यादा प्रकोप है। लोगों को यात्रा करने में भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी। सुबह के समय जो यात्री है, जो दो पहिया वाहन पे जो यात्रा करते हैं, उन्हें सावधानी से यात्रा करने की जो है वो सलाह दी गई है। वही निशा जी, अयोध्या के लिए 6 जो बस रूट सेवा है एचआरटीसी की तरफ से जो है सेवाएं वो शुरू की जा रही है। और जो पहली बस सेवा है जो वो नालागढ़ से अयोध्या के लिए शुरू की जाएगी। और दिल्ली से जो 732 किलोमीटर की जो दूरी है वो 13 घंटे में जो है वो पूरी की जाएगी अयोध्या के लिए। जी। वही शिमला मनाली धर्मशाला हमीरपुर ऊना से जो ये है बस सेवा है जो वो शुरू होगी। और जो पहली बस सेवा होगी वो नालागढ़ से जो है वो शुरू की जाएगी। जी। वही निशा जी, हिमाचल के जो कसौली में है 35 ट्रांसफर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। सरकार स्थापित की जाएगी, बिजली की किसी भी तरह की जो है वो समस्या लोगों को नहीं होगी। वहीं जो आपदा के दौरान जो लोग बेघर हो चुके थे उन्हें जो है भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं निशा जी, नाहन में अक्षरधाम स्कूल में नशीली दवाओं का जो सेवन करने की जो बच्चों ने है वो शपथ ली है स्कूल में। जी। वहीं जी। चित्रकला से जो है वो नशे के जो दुष्परिणाम जो होते हैं वो बताए गए हैं कि जो नशे के दुष्परिणाम है वो ये होते हैं। तो कोई भी जो है लोग भी नशा ना करें और जो स्कूली जो बच्चे हैं वो भी नशा ना करें। जी निशा जी। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। सुंदर बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड की बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें, ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में उत्तराखंड से, हमारे दर्शकों को बताएं। सुंदर बहादुर जी। हैं जो आज है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी में गोलापार में शिफ्ट किए जाने के संदर्भ में जो है कि उसके आसपास का पूरा जो क्षेत्र है उसको सीज कर दिया गया है। और पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया था कि नैनीताल जो हाईकोर्ट है वो गोलापार क्या कहते हैं हल्द्वानी में गोलापार में इसको यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसके मद्देनजर उसके आसपास के क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा, ये आदेशित कर दिया गया है। जी। और इसी उत्तराखंड में 26 पुलिसकर्मियों को जैसे कि जो पुलिसकर्मियों को सराहनीय पुरस्कार दिया जाता है, सराहनीय पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष 26 पुलिसकर्मियों को राज्यपाल द्वारा 26 जनवरी के दिन ये पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मी और प्रकार के अन्य सम्मानित जो पदक हैं वो दिए जाएंगे। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 2024 की राजनीति को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय 24 की रणनीति को तैयार करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। सम्मेलन में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के माहौल को बनाया जाएगा। सम्मेलन में 11,700 से अधिक बूथों से कार्यकर्ताओं के जुड़ने की आशंका बताई जा रही है, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने बताया। कांग्रेस ने बताया कि हम कहीं न कहीं प्रत्येक बूथ से 2 लोगों को लाने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और 2 लोग जुड़ेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे जो है पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं 2024 की चुनाव की रणनीति को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और जी। जी। 2024 की तैयारी कहीं न कहीं कांग्रेस जोर शोर पर लगी हुई है। वहीं बात करें तो निशा जी, जो कि उत्तराखंड में बाल विवाह जो है वो कहीं न कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
तो उधम जी सिंह नगर के जिले में भी बाल विवाह रोकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी संगठनों की कई सारी जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी बाल विवाह रोकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं और इसके लिए 2023 में भी बाल विवाह की कई सारी शिकायत आई है। ट्रांजिंग कैंप थाना के अंतर्गत 6 लोगों पर इस पर मुकदमा दर्ज भी हुआ है और दिनेशपुर में भी 13 साल की नाबालिग की विवाह जो 40 वर्षीय युवक के साथ कराया जा रहा था। इसमें माता पिता भाई की जो है तहरीर पर सौतेले माता पिता माँ और पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो कहीं न जी कहीं ये बड़ा अफ़सोस का विषय है कि ये कहीं न कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है बाल विवाह और इसके लिए भी सरकार कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर दिखी लगातार जागरूकता वगैरह चलाए जा रहे हैं। वहीं बात करें तो बनमसा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बॉर्डर से जो कि जो नए नवनिर्वाचित एसपी चंपावत के हैं उनका उद्देश्य है कि कहीं न कहीं नशा मुक्त चंपावत बनाया है, जो कि मुख्यमंत्री जी का भी एक आदेश संकल्प है कि उत्तराखंड को 2024 तक नशा मुक्त बनाया। जी उनका ये मानना है कि कल 9 किलो जो है चरस उन्होंने बॉर्डर से पकड़ी है। एक अभियुक्त नेपाल मूल के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और पिछले दिनों भी उन्होंने 6 किलो कुछ ग्राम चरस के साथ एक और मुलजिम पकड़ा था। इस जो है कि 13 किलो से ऊपर चरस जो है वो पकड़ चुके हैं अभी तक। ये यहाँ पर हो चुका है। वहीं बात करें तो हम जो है कि कल पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत पहुंचे हैं और उन्होंने जो पूर्व दर्जा मंत्री हयात सिंह थे उनके जो परिवार के साथ खूब संवेदना व्यक्त की है। वहीं साथ में पूर्व जो मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी भी वहां पर पहुंचे और अन्य कई सारे जी जी हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। हम उत्तराखंड की ओर फिर से आएंगे। नेटवर्क इशू के कारण पूरी जो खबरें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। अब पूरे 26 जनवरी तक जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया उत्तर जी प्रदेश सरकार ने। इस पूरे अयोध्या को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी तक हाई अलर्ट जारी रहेगा और इसमें काफी इसको देखते हुए 10,000 सीसीटीवी कैमरों से जो है पूरे प्रदेश में नजर रखी जा रही है और कैमरे से हर गतिविधियों को, चाहे वह अयोध्या की हो चाहे वह राजधानी लखनऊ हो, उस पर नजर बनाने का काम हो रहा है। बता दूं कि अयोध्या में लगभग 13,000 जो है वो पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं जी और डीजीपी मुख्यालय स्तर से अगर हम देखें तो 31 आईपीएस की तैनाती की गई है और वहीं 44 एएसपी और 140 पीओसीटी और 208 निरीक्षक तैनात हैं अयोध्या में। ये अयोध्या में काफी भीड़ को देखते हुए ये पुलिस और योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कहीं किसी को कोई जो दर्शन करने आए उनको कोई असुविधा न हो। जी सुरक्षा को जी लेकर लगभग 1193 उप निरीक्षक तैनात किए गए, 5,000 कांस्टेबल, 26 कंपनी पीएसपी भी तैनात है। मैं अयोध्या में पास में 26 जनवरी भी आ रही था तो इसको लेकर ये सरकार ने फैसला लिया। लगभग 7 कंपनी केंद्रीय बल की जो है वो तैनाती की गई। एटीएस और एसटीएफ की टीम की भी तैनाती की गई है। आपको बताऊं कि अयोध्या येलो टीसी जो है टीवी कैमरे है वो गतिविधियों पर नजर रखी जा। अब इसमें समर्थक की गिरफ्तारी के बाद में अलर्ट जारी हुआ है, कहीं कोई ऐसी घटना न होने पाए। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सारी चीजें तैयारी की। सभी जिलों में एसपी को चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं और रेलवे ट्रैक की सघन निगरानी के निर्देश दिए गए। डीजीपी जी मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से ये निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या के आसपास के जिलों में पीएसपी रिजर्व, अन्य जिलों में पीएसपी कंपनियों को रिजर्व रखा गया है। एनएसजी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को की मुस्तैदी की गई। केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों भी मुस्तैद है क्योंकि कल कहीं न कहीं काफी संख्या में अयोध्या में भीड़ हो गई थी। उसको देखते कल योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी रैली काफी से अयोध्या पहुंचे थे और वहां पे जो दर्शन के लिए आए थे अयोध्या में बढ़ती भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री ने उसे कंट्रोल करने की कमान खुद अपने हाथों में कर लिया था। तो लखनऊ से सीधे अयोध्या के लिए वो कल गए थे और सुबह से अयोध्या में लाखों की भीड़ और कई जगह पर अवस्था के देखने बाद में मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया था। अब हम बात करेंगे कि राजधानी लखनऊ में जो है
वो भारतीय जनता पार्टी में वन विभाग के मंत्री रहे दारा सिंह चौहान को कल बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। अब वो एमएलसी बनाए गए हैं। आपको बताऊं निशा कि ये पहले भारतीय जनता पार्टी में वन विभाग मंत्री थे, उसके बाद में ये चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ विरोध है और वहां से फिर जो है इनका मोह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया, तो जो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है। कल किसी प्रत्याशी के न होने से दारा सिंह चौहान को जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया। ये जी बीजेपी एमएलसी द्वारा दारा सिंह चौहान को प्रमाण पत्र भी दिया गया है। उस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे थे। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे भूपेश चौधरी के साथ भी थे वो, और परिवहन मंत्री दयाशंकर जी भी थे वहाँ। अब हम बात आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव जो है लोकसभा चुनाव को लेकर वो किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के साथ में जो जहां जहां भी चुनाव है लोकसभा चुनाव को लेकर उसकी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। सपा ने विधायक रविदास मेहरोत्रा पर भरोसा दोबारा जताते हुए उन्होंने अपना प्रत्याशी उनको बनाया है। और बता दूं निशा कि इस वक्त वो जो है कैंट से विधायक भी हैं और उनको जो है फिर लोकसभा में उनको टिकट देने की तैयारी है। कल अखिलेश यादव ने ये घोषणा किया। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ लोकसभा सीट के लिए रविदास मेहरोत्रा के नाम का ऐलान कर दिया है। जी रविदास लखनऊ महादी सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। सपा सरकार में वह कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर में वह चुनाव हार गए थे, लेकिन 2022 में उन्होंने एक बार फिर वापसी की और जीत हासिल की। बता दें इंडिया गठबंधन में चल रही कसमकस के बीच में रालोद और सपा ने गठबंधन कर लिया है। सपा ने रालोद को यूपी में सात सीटें देने का वादा किया है। गठबंधन में हाथरस सीट रालोद के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत के मुलाकात के बाद हाथरस सीट पर रालोद प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने पर सहमति बन गई। इसके जी साथ ही मथुरा सीट पर भी रालोद प्रत्याशी लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कहीं न कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर अखिलेश यादव तैयारियां कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि पुलिस विभाग में किस तरीके से जो है कहीं न कहीं बीच में कार्रवाई होती नजर आ रही है। बता दूं ताजा मामला जो आगरा का है, उत्तर प्रदेश के जो आगरा पुलिस के एक दरोगा है कांस्टेबल को डीएसपी पूर्वी ने निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप यह है कि दरोगा ने ना तो बीच की सूचना थाने को दी थी और ना ही ड्यूटी पर वो अपनी ड्यूटी पर नहीं गए थे, जबकि करीबी एक उनके जानने वाले जिससे उनकी जनसभा में वो ड्यूटी पर जाने चले गए। इसी जी को देखकर नाराज हो गए डीसीपी पूर्वी और जो उनका सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो भी वायरल हो गया। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो उनके दायित्व थे उस पर निर्वाह नहीं कर रहे थे, इसके लिए डीसीपी पूर्वी रवि कुमार ने दरोगा और कांस्टेबल दोनों को सस्पेंड कर दिया है। तो कहीं न कहीं जो ऐसे मामले आते हैं और जो पुलिस के उच्च अधिकारी उनको कार्रवाई करना पड़ता है। अब आपको निशा बात करेंगे कि जो राजनगरी है अयोध्या वहाँ की यूपी के जो राजनगरी में करोड़ों की जमीन पर कब्जा कराने का मामला अभी शांति भी नहीं हुआ था। इसी बीच फिर पुलिस का एक कारनामे जो है सामने आया है। इस बार पुलिस ने लूट का मुकदमा धोखाधड़ी में दर्ज कर पीड़ित के साथ खेल कर दिया है। क्या होता है निशा कि जब जो पीड़ित जाता है वो कहीं न कहीं पुलिस जो है उनकी एप्लीकेशन या प्रार्थना पर बदलवा दिया जाता है। अब यहाँ पे लूट हुई और पुलिस ने खेल किया है कि आप जो है इसको लूट में मत कराइए, इन्होंने धोखाधड़ी में एप्लीकेशन बदलवा दी। तो ये पुलिस के कारनामे पूरे प्रदेश में रहते हैं। और जबकि बताऊं आगरा में अभी ये जो मामला हुआ था उसके बाद में करोड़ों की जमीन अभी मामला शांत भी नहीं हुआ, इस पे जी लोग लगातार सजग हैं। उसके बाद इसी बीच जो वहाँ की पुलिस है उसका कारनामा फिर सामने आया है। इस बार पुलिस ने जो लूट का मुकदमा है उसको धोखाधड़ी में दर्ज कर पीड़ित के साथ खेल कर दिया है। जी इससे पहले पुलिस ने आगरा की भोजला में करोड़ों की जमीन पर कब्जा कराने के लिए 5 निर्दोषों को गंभीर मुकदमे में जेल भेज दिया था। इन निर्दोषों के खिलाफ पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है और यह मामला सीएम तक पहुंचा तो इसमें थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए थे। इस मामले में पुलिस की लखनऊ तक गिरफ्तारी हो चुकी थी। होने के बाद जिले के कमिश्नर को भी हटा दिया गया। इसके बावजूद जो है कहीं न कहीं आगरा पुलिस आए दिन कारनामे जो है उसके सामने आ रहे हैं।
अब ताजा मामला सिकंदराबाद थाने से सामने आया है। यहाँ कोरियर कंपनी के कर्मचारी से लूट हुई और लूट की घटना को पुलिस ने धोखाधड़ी में बदल दिया। इतना ही नहीं, कर्मचारी पर दबाव बनाकर तहरीर बदलवा दी गई। इसकी शिकायत जब पुलिस कमिश्नर से की गई तो थाना पुलिस तहरीर के मुताबिक कह रहे हैं कि नहीं, मुकदमा जो है तहरीर जो दी गई थी उसके मुताबिक किया गया, लेकिन जो पीड़ित है उसका कहना है कि नहीं, हमारे साथ लूट हुई है तो इसको इन्होंने बदलवा दिया है। धोखाधड़ी में जो दर्ज किया गया वो लूट का मुकदमा है। आपको बताऊं कि जो नवागत इसमें कमिश्नर का फरमान है कि पीड़ित की सुनवाई हुई, लेकिन कानून में पुलिस पुराने ढाबे पर चल रही है। अपराध कम दर्शाने के लिए लूट जैसे मामले की चोरी दर्ज किए जाते हैं। तो ताजा मामला सिकंदराबाद थाने का है। पीड़ित के भाई का आरोप था कि चौकी इंचार्ज ने साफ कहा कि लूट की तहरीर पर मुकदमा नहीं होगा, चाहे इसके पास आप किसी के पास भी जाइए, मुकदमा लिखाना है तो जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारी पुलिस कहेगी वही तहरीर आपको देनी पड़ेगी। जी। तो घटना जो है पथौली निवासी मोहित शर्मा कोरियर कंपनी कर्मचारी है। 16 जनवरी की रात 1 बजे रुकनता जो है कार्यस्थल वो जा रहे थे और सिकंदराबाद क्षेत्र के जो जेसीबी चौराहे के पास 2 बाइकों पर सवार 5 बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उन्हें रोक लिया और उससे नकदी मोबाइल और सामान लूट कर इको कार से फरार हो गए थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है पुलिस की आए दिन जो है वो छवि धूमिल की जाती है, लेकिन पुलिस जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। निशा, अब हम बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना है उसपे कहीं न कहीं डूडा समेत 4 जो है अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक महिला ने पीएम आवास के लिए 30,000 रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। तो इसको देखते हुए सिविल इंजीनियर को बर्खास्त कर परियोजना अधिकारी जो डूडा को निलंबित भी किया है। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताऊं कि प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले में निलंबन और बर्खास्तगी के बाद भी कार्रवाई जारी है। शासन के निर्देश पर लेखपाल राहुल सिंह की ओर से कुचावा थाने में पीओ डूडा, म्युनिसिपल डूडा के सिविल इंजीनियर, बार रिसोर्स डेवलपमेंट के इंजीनियर और डीसी उटावा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि 17 जनवरी को बदायूं के उटावा थाना क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चाबियां वितरित की गई थी। इस कार्यक्रम में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप और दातागंज विधायक राजीव कुमार समेत कई नेता मौजूद थे। उसी समय उसावा कस्बे के वार्ड नंबर 10 निवासी था जो शारदा देवी से आंवला सांसद ने पूछ लिया कि किसी के ने आवास के नाम पर आपसे रुपए तो नहीं लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि हमने 30,000 रुपए लिए, 30,000 रुपए दिए हैं। इस दौरान तमाम लोग वीडियो बना रहे थे और उन्होंने फिर महिला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को परियोजना अधिकारी डूडा देवेश कुमार सिंह को निलंबित करने के बाद म्युनिसिपल डूडा के संविदा पर तैनात सिविल इंजीनियर शिव कुमार को भी बर्खास्त कर दिया है। तो कहीं न कहीं ये देखिए पूरा मामला जो है अभी तक इस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग जो है सरकार से घूमिल करने का काम किया करते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि कोहरे के चलते कहीं कहीं जो रात में लखनऊ से जो सुबह की 10 बजे तक जो रास्ता कम होने के आधार में बताऊं कि जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। जो ये जेदा वाराणसी मुंबई की कुल 5 उड़ानें हैं उनको एयरलाइंस ने निरस्त किया है। आपको 25 उड़ानें तय समय से जो है समय था उसमें उड़ान नहीं भर पाई है। तो चाहे रांची हो, गोवा हो, मस्कट हो, कोलकाता हो, हैदराबाद की उड़ानें हैं वो लेट हुई या तो कैंसिल कर दी गई है। तो लगभग इंदौर, मुंबई समेत जो है कुल 2 दर्जन उड़ानें लेट है। आपको बताऊं कि राजधानी लखनऊ में एक 9वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हो गई है। घटना के समय फ्लैट में चल रही थी पार्टी और हत्या, हादसा व आत्मा में पुलिस जो है कहीं न कहीं इसकी छानबीन कर रही है कि हत्या की गई है या हादसा हुआ है या आत्महत्या का मामला। तो मामले को देखें तो हर पहलू पर पुलिस पे नजर बनाई हुई है। सीतापुर निवासी जो 24 वर्षीय श्रुति वर्मा की मौत हुई है। बताओ कि सुशांत गोल्ड सिटी के सेलिब्रिटी मोटोज अपार्टमेंट की यह घटना है यहाँ पे, और पुलिस अब जो है इसमें पूरी छानबीन कर रही है। आपको बताएंगे कि बदमाश किस तरीके से कोहरे में भी जो है गाड़ी रोककर पुलिस वालों को लूटने की कोशिश की, फिर पुलिस वालों ने उनके साथ में एनकाउंटर हो गया। आपको बताऊं कि अलीगढ़ में छात्रों ने कोहरे में पुलिस को लूटने की कोशिश की। पुलिस होने की जानकारी जब हुई उन बदमाशों को तो उन्होंने फायरिंग की और फिर वो भागने लगे। तभी पुलिस गवर्नमेंट पे एक को पैर में गोली भी लगी।
तो इस जी जी तरीके से कहीं न कहीं जो बदमाश है, वो सक्रिय हैं। अलीगढ़ में जो गवाना थाना है क्षेत्र में, सोमवार को पुलिस के हाथ में बड़ी एक सफलता लगी है। जी मुठभेड़ में एक दिल्ली से कार लूटने वाली एक 25 वर्षीय इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो अर्ली सुबह पुलिस की गाड़ी घने कोहरे में जब पेट्रोलिंग कर रही थी, तो कुछ लोग जो है कार लुटेरों ने आम गाड़ी समझकर रोक लिया। जी लेकिन जब जी बदमाशों ने पुलिस वालों को देखा तो खुद को फंसता देख गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वहीं 2 अन्य जो साथी थे कोहरे का फायदा उठाकर फरार भी हो गए। तो जी घायल बदमाश को पकड़ लिया गया, उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया है और इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने ही बताया है मीडिया को कि फरार चल रहे दोनों साथियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। वहीं पकड़े गए जो आरोपी है बदमाश विपिन उर्फ शौर्य के ऊपर 25,000 का इनाम भी था। उसने अपने साथियों के साथ राजीव नगर दिल्ली निवासी प्रमोद सिंह चौहान टैक्सी ड्राइवर को घायल करके स्कॉर्पियो कार और मोबाइल लूट लिया था। जी 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 ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे, उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट देने के लिए। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट देने के लिए। सुंदर बहादुर जुड़े थे उत्तराखंड से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को अपने अपने राज्यों की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें देने के लिए। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।